अमीर सहेली बनी ससुराल में जेठानी। एक पोता बहू तो तुम अपनी मर्जी से ले आए, पर दूसरी पोता बहू तो घर की धुरी संभालने वाली चाहिए। शांति के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। वो बस जैसे तैसे इस टूटे फूटे जर्जर दीवारों वाले घर में अपना गुजारा कर ही रहे थे कि तभी। बेटी, तू कब तक हमारे लिए ये सब करती रहेगी? हम मानते हैं कि अब हम बूढ़े हो चले हैं, पर तुझे भी तो एक दिन पराई घर जाना ही पड़ेगा। आखिर बेटियां तो होती ही है पराया धन, सबको जाना ही पड़ता है। नाइमा, मैं कह देती हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली आप दोनों को छोड़ के, अभी से बता दे रही हूँ। गरीब के घर में जवान बेटी हो तो उसकी शादी की चिंता हर माँ बाप की सांसों के साथ चलती है। इधर ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे और उधर शांति का पति खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। मैं भी चाहता हूँ अपनी बेटी को किसी अच्छे घर में ब्याह दूं। जानता हूँ ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, पर जितना बन पड़े अपनी बच्ची की खुशी के लिए पूरी मेहनत करूंगा। अब तो बस 6 महीने ही बचे हैं, उसका ब्याह भी तो हमें ही करना है। उधर खुशी की बचपन की सहेली आंचल थी, जो एक अमीर खानदान की बेटी थी। डैडी, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आपके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो बस इसीलिए काम में लगा रहता हूँ कि तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर सकूं, तुझे वहाँ कोई कमी ना हो और तू हमेशा खुश रहे। हाँ बेटी, हमें कोई शौक थोड़े ही है कि हम तुझसे दूर रहें, पर हम भी तो तेरी खुशी ही चाहते हैं। इसीलिए तो सिर्फ तेरे लिए हम खुद को काम में लगाए रखते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ये सुनकर आंचल चुपचाप अपने माता पिता के गले लग जाती है। एक दिन जब खुशी सब्जी लेकर खेत से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात आंचल से हो गई। अरे आंचल, कैसी है तू? आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ खुशी, इधर से निकल रही थी तो सोचा तुझसे मिल लूं। घर वालों को तो हमारा मिलना पसंद नहीं, और अब शादी की बातें चल रही हैं। पता नहीं कब पराए घर चली जाऊं, इसलिए मन किया कि जाने से पहले अपनी सहेली से मिल लूं। हाँ, शायद कल लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, अगर सब ठीक रहा तो। हाँ, शायद कल लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, अगर सब ठीक रहा तो। और पता, तेरी शादी कब हो रही है? तू तो जानती ही है, मेरे माँ बाप तेरे पापा जैसे अमीर नहीं है, इसीलिए अभी तक किसी अच्छे घर से रिश्ता नहीं आया। अच्छा, ऐसा है तो पहले मेरा रिश्ता हो जाने दे, फिर क्या पता अगर मेरा कोई देवर हुआ तो मैं ही तेरा रिश्ता लेकर आ जाऊं। फिर क्या, बचपन की सहेली सीधी मेरी देवरानी बन जाएगी। ये सुनकर दोनों सहेलियां जोर जोर से हंस पड़ी। अगले दिन आंचल के घर लड़के का परिवार उसे देखने आया। आइए आइए भाई साहब, हमारे घर में आपका स्वागत है। बस बहन जी, हम तो अब आपकी बेटी से ही मिलेंगे। ठीक है भाई साहब, आप लोग बैठिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। चलिए भाभी जी, मैं नौकर से कहकर नाश्ता लगवा देता बहन हूँ। जी, आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी, हम उसे अपने बेटे के लिए पसंद करते हैं। लड़के वालों को आंचल पसंद आ गई और आंचल को भी लड़का अच्छा लगा। इसी तरह दोनों की शादी पक्की हो गई। कुछ ही दिनों बाद आंचल अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आंचल के साथ बहुत सारा महंगा दहेज भी आया था, लेकिन ससुराल तो हर लड़की के लिए ससुराल ही होता है। दहेज चाहे जितना हो, पर मेहनत तो हर लड़की को करनी ही पड़ती है। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे। बहू, माना कि तू बहुत सारा दहेज लेकर आई है, लेकिन अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तेरे ही ऊपर है। रोज सुबह अंधेरे उठकर सबका नाश्ता बनाना, कपड़ों से लेकर खाने पीने तक, घर का एक एक काम तुझे ही देखना होगा। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा ले, और कल सुबह देर ना हो, अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म निभाने आ जाना। ये मेरे सास ने तो आते ही मेरी पूरी क्लास लगा दी। मुझे तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता, और रोज सुबह इतनी जल्दी उठना, वो भी नए घर में, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। अभी अभी इस घर में आई हूँ, कुछ कह भी नहीं सकती।
हर बात पे जवाब देना ठीक नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, सुबह जल्दी उठते ही पूजा करने बैठ जाऊंगी और फिर खाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। कम से कम अभी तो खुद को संभालने का यही तरीका है। अगले दिन सुबह सुबह आंचल अच्छी बहू की तरह मंदिर में आरती करने लगी। जय मां आद्याशक्ति, बोलो जय आद्याशक्ति। तुमको निस दिन सेवत, अखिल विश्व की पालक, तुम्ही जग की त्राता। जय मां आद्याशक्ति, बोलो जय आद्याशक्ति। मम्मी जी, पापा जी, दादी जी, ये लीजिए आरती। मैंने मन ही मन सोचा था कि ससुराल में अपने पहले दिन की शुरुआत आरती से करूं। पोता बहू, सुबह सुबह आरती की आवाज सुनकर तूने तो मेरा मन ही जीत लिया। चल अब जरा जल्दी से अपने हाथों का स्वाद भी चखा दे, हमारा पेट भी खुश कर दे। हाँ बहू, चल अब तू रसोई का शगुन भी कर ले। ठंडी सुबह है तो सबके लिए गोभी के पराठे बनाना, साथ में लहसुन की चटनी और गाजर का हलवा भी होना चाहिए। आज अपनी पहली रसोई कर ले और ध्यान रहे खाना एकदम स्वादिष्ट बनना चाहिए। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया। हमारे घर में तो हजारों नौकर थे, तो भला मैं यहाँ रसोई में काम क्यों करूंगी? मम्मी जी, पापा जी, दादी जी। क्योंकि बहू अपने मायके में होगी तो पापा की परी, पर अब यहाँ तो घर का काम करना ही पड़ेगा। अब जा और जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आ। अब आंचल नई दुल्हन की तरह सट सवर कर रसोई में जाती है। उफ, यहाँ तो कितनी ठंड हो रही है। ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊं? ऊपर से मुझे ढंग से कुछ बनाना भी नहीं आता। पर कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा ने और किसके लिए इतनी मेहनत की है? उन्होंने इतना कुछ मेरे लिए ही तो किया है। फिर मैं क्यों इतना परेशान हूँ? चलो यहीं से खाना मंगवा लेती हूँ। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस जल्दी से गोभी के पराठे, गाजर का हलवा और लहसुन की चटनी बनवाकर यहाँ भिजवा दो। और हाँ, रसोई की पीछे वाली खिड़की से ही भेजना। माँ, आपके पास सिर्फ आधे घंटे का ही समय है। बस फिर क्या था, कुछ ही देर बाद नौकर खाना लेकर खिड़की पर आ गया और फिर आंचल ने सबके लिए खाना मेज पर सजा दिया। पोता बहू, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? खाना एकदम ठंडा है। लगता है तुमने कभी किसी को ढंग से खाना परोसा ही नहीं, इसीलिए तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक साथ इतनी सारी रोटियां थाली में पहली रसोई नहीं में अपनी रखते। दादी सास के इतने सारे ताने सुनकर आंचल अपने कमरे में बैठी हुई परेशान हो रही थी। मेरे मम्मी पापा ने ये तो सोचा ही नहीं था कि दहेज के बाद भी लड़की को रसोई संभालनी पड़ती है। अब मैं यहाँ क्या करूँ? मुझे तो मम्मी ने कुछ सिखाया ही नहीं। एक काम करती हूँ, पग फेरे के बहाने कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती हूँ। वहीं रहकर खाना बनाना सीख लूंगी और फिर सीख कर ही वापस लौटूंगी। ठीक है बहू, तुम पग फेरे के लिए अपने मायके चली जाना। आज तुम्हारा देवर हॉस्टल से घर वापस आ रहा है। तुम्हारी शादी में उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो उससे मिल भी लेना और उसी के साथ मायके चली जाना। अगली सुबह जब आंचल मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका देवर सूरज घर आ पहुंचा। नमस्ते भाभी जी, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपका इकलौता देवर हूँ। घर में कदम रखते ही आपका सुंदर चेहरा दिख गया। वाह, दिल खुश हो गया। देवर जी, मैं भी कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। सोचा था ससुराल में कोई तो ऐसा होगा जो भाई भी बने और दोस्त भी। आपसे मिलकर मुझे वैसी ही वाइब्स आ रही हैं। इस तरह देवर भाभी के बीच थोड़ी खट्टी मीठी बातें होती रहीं। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर आंचल के मायके की ओर चल पड़े। अच्छा देवर जी, ये बताइए, अब तक आपकी गर्लफ्रेंड का क्या सीन है? भाभी, कहाँ गर्लफ्रेंड? अब तक आप जैसी सुंदर और सुशील कोई मिली ही नहीं, और माँ को तो आप जान ही गई होंगी अब तक, इसीलिए कोई नहीं है। अरे अरे देवर जी, जरा जल्दी गाड़ी रोकी। एक्सक्यूज मी। अरे आंचल, तू यहाँ? खुशी को देखकर आंचल और उसका देवर गाड़ी से उतर गए। हाँ, मैंने तुझे रास्ते में देख लिया तो सोचा तुझे रोक लूं। ये मेरे देवर हैं। आंचल खुशी का अपने देवर से परिचय करवाती है और बातचीत के दौरान सूरज की नजरें खुशी पर ही ठहर जाती है।
आंचल को मायके छोड़ने के बाद घर लौटते वक्त सूरज के मन में सिर्फ खुशी की सादगी ही बसी रहती है। अगले दिन सुबह सूरज आंचल को फोन करके अपने दिल की सारी बातें बता देता है और फिर पूरे परिवार को भी। माँ, मैं शादी सिर्फ खुशी से ही करूँगा। वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी वो बहुत पसंद आएगी। वो भाभी की सहेली है। लो बोलो भैया, एक से तो घर संभलत ना ही, अब दूसरी उसकी सहेली भी आ जाएगी तो उससे क्या हो पाएगा। रसोई में बैठ के दोनों बस बतियाती रहेंगी। एक पोता बहू तो तुम अपनी मर्जी से ले आए, पर दूसरी पोता बहू तो घर की धुरी संभालने वाली चाहिए। भले ही ज्यादा दान दहेज ना लावे, पर चूल्हा चौका जानती हो, घर गृहस्थी संभाल लेवे, बस वही चाहिए हमको। आजकल बच्चों के ब्याह सगाई में जोर जबरदस्ती ठीक नहीं होती। अगर ये खुश है तो उसके घर वालों से बात करके इसका ब्याह भी पक्का कर देते हैं। ये तो मैंने मजाक में कहा था, पर भगवान ने तो उसे सच ही कर दिया। मैंने कहा था अगर खुशी मेरी देवरानी बन गई ना तो मेरे लिए तो ये और भी अच्छा होगा। उसे तो घर का सारा काम आता है, मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसी से सब सीख लूंगी। और देखो, भगवान ने मेरी वही बात पूरी कर दी। आखिरकार घर वालों की पूरी सहमति से वो लोग खुशी के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। भाई, हमें तो पोता बहू ऐसी चाहिए जिसे रोज रोज पकवान बनाने में कोई दिक्कत ना हो और जो हर तरह के पकवान बनाना जानती हो। बाकी भगवान का दिया हमें सब कुछ है। हमें तो बस संस्कारी लड़की चाहिए, फिर चाहे 2 कपड़ों में भेज दो। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई और खुशी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई।